हरे कृष्णा। सो इन द लास्ट क्लास वी लर्न अबाउट रिलेटिव मोशन। हमने रिलेटिव मोशन स्टार्ट किया था, ये पर्टिकुलर क्लास में खत्म करेंगे। ये काइनेमेटिक्स का लास्ट सेक्शन है रिलेटिव मोशन, ठीक है। सो अभी 2D रिलेटिव 3D रिलेटिव जो भी रिलेटिव है वो हम सीखेंगे, और आप देखेंगे कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं है। इट्स बेसिकली रिवीजन ऑफ व्हाट वी हैव ऑलरेडी लर्नड। जस्ट जो लास्ट क्लास में रिलेटिव सीखे थे, वो जो स्टाइल था VAB इक्वल्स टू VA माइनस VB, वो यहाँ पे अप्लाई करना है अलग अलग जगह पे। सो एज डिफरेंट टॉपिक्स मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा। जैसे आपने देखा होगा बुक्स में, देयर आर समटाइम्स रेफर टू नेम्स ऑफ प्रॉब्लम्स लाइक रिवर बोट, रेन मैन प्रॉब्लम्स, एयरक्राफ्ट विंड प्रॉब्लम्स, ऐसे करके नहीं पढ़ाएंगे। हम डायरेक्ट प्रॉब्लम्स करेंगे एंड आई एश्योर यू कैन डू इट ऑन योर ओन। फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन दे रहा हूं डायरेक्ट, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज अ रिवर, ये एक रिवर है, ठीक है। ये बैंक है, ये इसका ऑपोजिट वाला साइड है। इसका विड्थ है सपोज 100 मीटर्स, विड्थ ऑफ द रिवर इज 100 मीटर्स। सपोज अ मैन इज रोइंग ROWI, रो कर रहा है बोट को। सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन। चलो डायरेक्ट मैं बोल रहा हूं, हाँ, ये वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। सपोज दिया हुआ है आपको 20 मीटर पर सेकंड। ये ऐसे नहीं जा रहा है, मैं सिंपल सा बोलता हूं ऐसे करके जा रहा है, वर्टिकली जा रहा है ऑपोजिट 90 डिग्री पे, ठीक है। और मैं कहता हूं रिवर भी बह रहा है एट अ स्पीड ऑफ से 10 मीटर पर सेकंड इन दिस डायरेक्शन। रिवर इस तरह बह रहा है, ये रिवर बेड है, ऐसे करके रिवर बह रहा है। आदमी बोट ऐसे करके चला रहा है परपेंडिकुलरली एग्जैक्टली टू रीच द ऑपोजिट एंड। लेट दिस पॉइंट बी A एंड लेट दिस पॉइंट बी B, एग्जैक्टली द ऑपोजिट पॉइंट है, ठीक है। डिस्टेंस है 100 मीटर। फर्स्ट क्वेश्चन इज टाइम टू रीच B। B क्या है समझ रहे हैं ना? B is exactly the opposite point. And the second question is drift. What is the drift? What do you mean by drift? I'll tell you. Before you start solving, listen one thing. What is drift? Drift का मतलब होता है इस shore से, if this person starts moving towards the other bank, what will be his displacement from the exact opposite point? Suppose यहाँ से चलना start किया, पर suppose river ऐसे करके बह रहा है। देखो जाहिर सा बात है वो जाना ऐसे चाहेगा, पर रिवर ऐसे बह रहा है, तो कैसे जाएगा? ऐसे, एक्चुअली में ऐसे मूव करेगा। यू वांट टू गो इन दिस डायरेक्शन बट द रिवर इज आल्सो फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, सो यू विल एक्सपीरियंस अ फोर्स बिकॉज़ ऑफ व्हिच यू विल मूव इन अ रिजल्टेंट वे इन दिस डायरेक्शन। आप बेसिकली ऐसे करके चलेंगे। सो ड्रिफ्ट क्या होगा? मान लो आप इस पॉइंट पे पहुंचे C, सो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना BC, इसको हम बोलेंगे ड्रिफ्ट। सो यू ट्राई टू फाइंड आउट टाइम टू रीच B and you tell me what will be the drift. This is a simple question, 2D, ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, बस सोचो। पेन कॉपी चलाने का ज्यादा जरूरत नहीं है इसमें। You don't have to use pen copy much. स्क्रीन पॉज करके एक बार ट्राई करो, सोचो और फिर देखना स्क्रीन की तरफ। ठीक है, ये हुआ। देखो टाइम टू रीच B, एकदम बिल्कुल सिंपल समझो। पर्सन कैसे करके जा रहा है? ऐसे करके जा रहा है ना, और रिवर ऐसे करके बह रहा है। सिंपल अंडरस्टैंडिंग है अपना कि इसका जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा वो कैसे होगा, ध्यान से देखो। he is trying to row in this direction but the river is flowing in this direction, so this is velocity of man with respect to river. कुछ चीज समझो। आदमी जो चला रहा है बोट, तो वो बोट जो चला रहा है वो रिवर के रेस्पेक्ट में चला रहा है। यह है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। इसका बेसिकली मतलब है हाउ ही वांट्स टू गो, हाउ ही वांट्स टू गो, सिंपल अंडरस्टैंडिंग, मतलब वो ऐसे चलाना चाह रहा है, ठीक है। ये है वेलोसिटी ऑफ रिवर, दिस इज हाउ द रिवर इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन। सो अब लॉजिकली सोचो, आदमी कैसे करके जाएगा? ऐसे करके जाएगा, बिल्कुल ऐसे करके जाएगा ना। तो ये है वेलोसिटी ऑफ मैन, मत बोलो वेलोसिटी ऑफ बोट, बोलो बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। ये है वेलोसिटी ऑफ बोट, ये रियल वेलोसिटी ऑफ बोट है जो एक आदमी को ग्राउंड से दिखेगा। अगर आप ग्राउंड पे खड़े हैं तो आपको बोट कैसा जाते हुए दिखेगा? इस डायरेक्शन में, बिल्कुल सिंपल। अच्छा अब यहां पे देखो, ये जो स्पीड है आदमी का, मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, कितना दिया है आपको? 20 मीटर पर सेकंड। अब ये जो कंपोनेंट है वो रिवर के इस कंपोनेंट से अफेक्टेड ही नहीं होगा, वो तो परपेंडिकुलर है ना ऐसे करके, तो ये वाले कंपोनेंट से वो अफेक्टेड ही नहीं होगा। इसलिए टाइम टू क्रॉस कितना होगा? टाइम टू क्रॉस होगा टोटल डिस्टेंस
बाय टोटल स्पीड जो कि अनचेंज रहेगा 20 ही रहेगा। 20 ये जो इस डायरेक्शन में है उसको ये वाला डायरेक्शन अफेक्ट ही नहीं करेगा, वेलोसिटी ऑफ रिवर का कोई इंपैक्ट नहीं आएगा ये वाले कंपोनेंट पे, ठीक है। और ये वाला कंपोनेंट 20 ही रहेगा हमेशा। तो टाइम टेकन टू रीच द अपोजिट एंड इज 5 सेकंड। बेसिक है, बेसिक 2D विदाउट एक्सेलरेशन नहीं दिया मैंने तो इस बार आपको, देयर इज नो मेंशन ऑफ एनी एक्सेलरेशन। एंड व्हाट विल बी द ड्रिफ्ट। तो अब ध्यान से देखो ये वाला फिगर, जब ये फिगर देखेंगे ध्यान से, एक्चुअल में वो जो बोट है वो कैसे जा रहा है, ऐसे करके। अब जब वो बोट ऐसे करके जा रहा है, इसका दो कंपोनेंट है। एक कंपोनेंट जो पहले था खुद का, मतलब इसको देखो VBR को दो तीन तरीके से लिख सकते हैं, हाउ ही वांट्स टू गो, ऐसे करके समझो। ऐसा भी समझ सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, मतलब अगर वो फ्लो नहीं करता रिवर तो उसका वेलोसिटी कितना होता जो दिया है 20 मीटर पर सेकंड, स्पीड से वो जा रहा होता अगर रिवर भी रेस्ट पे होता। दिस इज वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। कभी-कभी इसको ऐसा ही बोल सकते हैं इंजन स्पीड। बेसिकली मतलब क्या है, दिस इज हाउ ही वांट्स टू गो बट ही इज ऑब्स्ट्रक्टेड बाय द फ्लो ऑफ रिवर, सो दिस इज हिज रिजल्टेंट वेलोसिटी। बेसिकली वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर को हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। सो वेलोसिटी ऑफ रिवर क्या आ गया, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ बोट क्या आ गया, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस द वेलोसिटी ऑफ रिवर। रटने का जरूरत नहीं है आपको, ये कुछ भी रटने का जरूरत नहीं है। इतना एक बार ध्यान से देखो 2 मिनट तक समझ में आ रहा है कि नहीं, बस टर्म समझ लो, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर और ये वेलोसिटी ऑफ रिवर। बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर का क्या मतलब है, वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, अगर पानी शांत रहता ना तो वैसे करके चलता, ये वो स्पीड दिया है नॉर्मल स्पीड उसका। बट रियलिटी में जब चल भी रहा है रिवर तो उसका स्पीड कैसे, कुछ ऐसा हो जाएगा ना, ऐसा हो जाएगा राइट। तो अब आप इमेजिन करो जब आदमी ऐसे करके जा रहा है तो वो y डायरेक्शन में किस स्पीड से जा रहा है, ये वाले स्पीड से, नॉर्मल स्पीड से, क्योंकि रिवर का फ्लो इसके स्पीड को अफेक्ट नहीं करेगा। पर ये जा ऐसे रहा है, जाना चाह रहा है ऐसे है, पर ऐसे करके जा रहा है, इसका मतलब ऐसे करके जो जा रहा है इसका कुछ x कंपोनेंट भी होगा। ये इसका एक्चुअल स्पीड है ना, ये इसका एक्चुअल स्पीड है एज सीन फ्रॉम ग्राउंड, एज सीन फ्रॉम ग्राउंड। इसका मतलब ये कुछ x के अलोंग भी तो जा रहा है, x के अलोंग की स्पीड से जा रहा है, एग्जैक्टली vr स्पीड से यार, कितने स्पीड से, एग्जैक्टली vr। अरे इसका खुद का तो सारा का सारा कंपोनेंट इधर ही था ना, तो इसका इस तरफ जो स्पीड आएगा वो vr ही तो देगा, वेलोसिटी ऑफ रिवर ही तो देगा। आप इमेजिन करो आप बोट पे बैठे हुए हो, आप ऐसे करके बोट पे बैठे हुए हो और रिवर ऐसे करके फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो आपका इस डायरेक्शन में स्पीड कितना होगा, एग्जैक्टली उतना ही तो होगा जितना रिवर का इस डायरेक्शन में है। ऐसा थोड़ी होगा आप बोट पे बैठे हैं और आपके बोट के नीचे से पानी फिसल जा रहा है ऐसे करके, नहीं, आप बोट पे बैठे हैं नीचे से पानी थोड़ी फिसलेगा, जिस स्पीड से रिवर जा रहा है उस स्पीड से आपको कैरी करते हुए जाएगा अपने साथ में, समझ रहे हैं आप। सपोज ये आपका बोट है और रिवर ऐसे करके बह रहा है तो आपको अपने साथ ले जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि बोट ऐसे है और रिवर नीचे से फिसल लिया, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा आप ऐसे करके जा रहे हैं पीसफुली हालांकि रिवर ऐसे बह रहा है, ऐसा नहीं हो सकता ऊपर चले जा रहे, नहीं, आप एग्जैक्टली इसके साथ कैरी भी होंगे। और मतलब मान लो ये रिवर है ऐसे करके फ्लो है और ये बोट है, तो आप इधर भी कैरी होंगे बिकॉज ऑफ वेलोसिटी ऑफ रिवर, और ऊपर भी चलेंगे कि आप ऊपर जाना चाह रहे थे। तो आप जो ऊपर जाना चाह रहे थे दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रिवर स्पीड, एंड रिवर स्पीड मतलब आपका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इट इज परफेक्टली इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ रिवर इन दिस केस। इसीलिए ड्रिफ्ट क्या होगा, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ जो बोट है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। कितना आ गया देखो, टाइम टू क्रॉस द रिवर कितना था 5 सेकंड और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है 10, तो ड्रिफ्ट कितना आ गया 50 मीटर्स, सिंपल। अब ये मिटा दे रहा हूं मैं, ये बस कॉन्सेप्ट था, बस टर्म समझने के लिए। बुक में बहुत अजीब अजीब कुछ कुछ फॉर्मूला दिया रहता है, आपको कुछ रटने का जरूरत नहीं है, बेसिक 2D ही है अपना। तो देयरफॉर अब इसका आंसर बोलो, टाइम टू क्रॉस द रिवर कितना आएगा और अपना ड्रिफ्ट कितना आएगा। टाइम टू क्रॉस द रिवर कितना आएगा फटाक से बोलो, 50 मीटर बाय 20 कितना आएगा 2.5 सेकंड्स। ड्रिफ्ट कितना आएगा, रिवर ऐसे करके बह रहा है, ड्रिफ्ट कितना आएगा, टाइम टू क्रॉस है 2.5 मल्टीप्लाइड बाय, इस आदमी ये बेसिकली चलना चाह रहा है पर चलेगा कैसे, ऐसे करके, तो इसका ये वाला कंपोनेंट कितना है जो रिवर का होगा एग्जैक्टली, इसलिए रिवर का वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय दिस कितना आएगा 50 into 2.5, ठीक है 30 IS 37.5 होगा शायद, है ना, 15 times 150
300 और 75, ठीक है 37.5 मीटर। ये ड्रिफ्ट आ गया अपना। ऐसे करके मैं कुछ कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, फटाक से कर लो, सब सिंपल है, सब सिंपल होगा, बस हाँ सारा का सारा प्रॉब्लम समझ के करना, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर बोलते हैं, टर्म में ऐसे टर्म की टर्मिनोलॉजी भी समझ लेना। बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर मतलब स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर दिया है आपको 20 मीटर पर सेकंड, width of the river is 1 किलोमीटर, velocity of river यहाँ नहीं, चलो यहाँ मान लो velocity of river in this direction से 5 मीटर पर सेकंड। आपको हमेशा दो चीज बताना है, ड्रिफ्ट एंड द टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, बस ये दो चीज बताते रहना है आपको हमेशा सारे ही क्वेश्चंस में। इस बार ऐसे करके जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर 5 मीटर पर सेकंड, ये वाला एंगल है 37 डिग्री, तो 5 sin 37 3। वेलोसिटी ऑफ रिवर इस डायरेक्शन में है और उसका वैल्यू है 2 मीटर पर सेकंड, और विड्थ आप ले लो 10 किलोमीटर, ठीक है। फटाफट करो, आपको सारे केस में दो चीज बताना है कि टाइम टू क्रॉस द रिवर और ड्रिफ्ट कितना होगा। वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर दिया हुआ है, या मैं इस बार ऐसे करके डायग्राम नहीं बना रहा, मैं डायग्राम नहीं बनाऊंगा, मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन लिख के देता हूं, ठीक है। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लिख के दे रहा हूं। आपको दिया हुआ है इंजन स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर, आपको दिया है वेलोसिटी ऑफ रिवर 10 किलोमीटर पर आवर, और आपको दिया है विड्थ ऑफ रिवर, विड्थ ऑफ रिवर ले लो 100 किलोमीटर। आपको वही दो चीज पूछा है, फाइंड द टाइम टू क्रॉस द रिवर, और सेकंड क्वेश्चन है ड्रिफ्ट। ये दो चीज बताना है आपको सारे ही केसेस में, ठीक है। चलो फटाक से कर लो और फिर देखना बोर्ड की तरफ। इस केस में क्या हो जाएगा, 1000 मीटर बाय 20, तो टाइम टेकन कितना है 50 सेकेंड्स, और ड्रिफ्ट कितना आ जाएगा, ड्रिफ्ट कितना आएगा 50 मल्टीप्लाइड बाय 5, दैट इज 750 मीटर। किस तरफ, इस तरफ, क्योंकि जा इधर रहा है और इधर रिवर बह रहा है, तो ऐसे करके जाएगा, सिंपल। तो ये होगा ड्रिफ्ट, इसका आंसर कितना आया है 750 मीटर, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन में क्या होगा देखो, ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखो, अभी तक जितना भी क्वेश्चन था उसमें रिवर जो था वो वेलोसिटी ऑफ बोट को अफेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ बोट परपेंडिकुलर था रिवर के, पर यहां पर नहीं है वैसा। मैं ऐसा एक और केस आपको देता हूं, इंजन स्पीड इतना बोला है ना, ठीक है। मैं ऐसा, आप ये अगर कर लिए हैं, अच्छा ठीक है, ये मैं बता देता हूं, या ये वाला ठीक से बताता हूं, देखो एक बार। इस केस में क्या होगा, टाइम टू क्रॉस द रिवर निकालना है मेरे को क्या निकालना है, टाइम टू क्रॉस द रिवर। तो ये जो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर दिया है आपको, इस स्पीड से आप रो करना चाह रहे हैं, दिस इज द स्पीड विद व्हिच यू वांट टू रो द बोट, बट द प्रॉब्लम इज इसका कौन सा कंपोनेंट रिवर पार करने में हेल्प करेगा। इस 5 का ये वाला कंपोनेंट, विल इट हेल्प टू क्रॉस द रिवर, or will this component help to cross the river? Which component will help to cross the river? This one. Therefore, the time taken to cross the river will be only dependent on this component, and that is 5 cos 37. So what is the time to cross the river? 10 kilometer means 10,000 by what is the velocity, 5 cos 37, that is 4. इतना टाइम आएगा आपका जितना भी 2500 seconds, और ड्रिफ्ट कितना आ जाएगा, देखो 2500 इज द टाइम मल्टीप्लाइड बाय 2500 इज द टाइम टू क्रॉस द रिवर मल्टीप्लाइड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ बोट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो कि कितना है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा, ध्यान से देखो यहां पे, देख ये इसमें मेरे को इसका वेलोसिटी ऐड करना है वेक्टोरियली, अलजेब्रिकली ऐड मत कर देना। ये जाना ऐसा करके जा रहा है पर रिवर उधर ढकेल रहा है, राइट। तो ये बेसिकली क्या हो गया, आपके सामने दो वेक्टर्स आ गया, एक ये वेक्टर और एक ये वेक्टर। तो इस वेक्टर का वर्टिकल कंपोनेंट तो मैं आराम से निकाल लिया 5 cos 37 which will help to cross the river। ड्रिफ्ट में इफेक्टिवली क्या देखा जाएगा कि इसका बोट का हॉरिजॉन्टल इफेक्टिव वेलोसिटी कितना है, बोट का हॉरिजॉन्टल इफेक्टिव वेलोसिटी कितना है, तो कितना है देख लेंगे। वेलोसिटी ऑफ रिवर है 2, मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट हॉरिजॉन्टल कितना होगा,
जितना रिवर का वेलोसिटी है माइनस इसका ये वाला वेलोसिटी। ये आप सोचो ना, यहां से ड्रिफ्ट में कौन सा कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ बोट हेल्प करेगा? ड्रिफ्ट में इसका कौन सा कंपोनेंट हेल्प करेगा? ये वाला कि ये वाला? ये वाला, राइट। अब चूंकि ये नेगेटिव एक्स के अलाउन है तो हम पॉजिटिव वाला पहले लिखेंगे, वी आर माइनस वी बी आर साइन 37 डिग्री। इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी लिखना है ना एक्स के अलाउन, तो प्लस वाला कंपोनेंट पहले लिखेंगे ना, 2 माइनस वी बी आर साइन 37 डिग्री, सिंपल। तो ये कितना आएगा? वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना है? 2 माइनस वी बी आर, दैट इज साइन 37 मतलब 3/5, so 3/5 into this is 3, so 2 minus 3 is -1। इसका क्या मतलब है? 1। 2 minus 3 क्या मतलब है? इस तरफ रिवर का वेलोसिटी है 2 और इसका हॉरिजॉन्टल है 3 इधर, तो नेट जो ड्रिफ्ट आएगा वो ऐसे करके आएगा, यहाँ पे आएगा बाद में। -1 आया ना, मतलब हॉरिजॉन्टली बेसिकली बोट पीछे की तरफ जाएगा और वर्टिकली तो यहाँ तक पहुंचेगा। वर्टिकली मतलब हाउ मेनी उड़ रहा, यहाँ पे जो प्लेन में बनाया है वर्टिकली ऐसे करके यहाँ तक पहुंचा, और चूंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोट का इफेक्टिवली ग्राउंड से नेगेटिव आया है ना, वेलोसिटी ऑफ रिवर माइनस वेलोसिटी ऑफ बोट, तो वेलोसिटी ऑफ बोट इस तरफ ज्यादा है तो ड्रिफ्ट ऐसे करके होगा, यहाँ पे आके रुकेगा, और ये जो डिस्टेंस है वो कितना होगा? 2500 into 1 मीटर, दैट इज 2.5 किलोमीटर। ये आंसर, सिंपल, ठीक है ना। मेरे को लगा वैसा वैरायटी में और ले लेता हूँ, आप करो। सपोज आपको विड्थ दिया है 2 किलोमीटर, ठीक है। अब ये जो आदमी है वो ऐसे करके रो कर रहा है, आपको वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर मैं दे रहा हूँ 20 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी ऑफ रिवर इज 10 मीटर पर सेकंड, और ये ले लो 30 डिग्री। 30 डिग्री खराब आंसर आएगा, 37 डिग्री ले लो, फटाक से सॉल्व करो। टाइम और ड्रिफ्ट निकालना है आपको, ये दो चीज निकालना है, टाइम और ड्रिफ्ट दो चीज निकालना है आपको। अच्छा ये वाला क्वेश्चन भी कर लो, इंजन स्पीड, और लिख लो कि रोइंग इज एट 120 degree from horizontal. He's rowing from his rowing is at 120 degree from the shore. वो शोर से 120 डिग्री पे रो कर रहा है, मतलब ये शोर है उसे 120 डिग्री एंगल बना रहा है ऐसे करके, और फिर रो कर रहा है, तो उसका आंसर बताओ कितना आएगा। और ये वाला भी कर लो, ये वाला भी कर लो फटाक से। ये सपोज 60 मीटर पर सेकंड है, ये एंगल आपका 53 डिग्री, ये वाला विड्थ 100 मीटर्स, और ये ले लो आप 40 मीटर पर सेकंड। फटाक से बताओ सारा केसेस, फटाक से बताओ, फिर एक बार हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा है ना, आपको समझ में आ रहा है ना कि बोट का ये वाला कंपोनेंट जो है वो ये वाले कंपोनेंट से अफेक्टेड नहीं होगा, पर बोट अगर ऐसे करके जा रहा है तो बेसिकली इस केस में क्या था, बोट का पूरा वेलोसिटी इज हेल्पिंग टू क्रॉस द रिवर, बोट का कोई भी कंपोनेंट इधर नहीं है, तो ड्रिफ्ट कौन देगा? सिर्फ और सिर्फ रिवर का वेलोसिटी, ठीक है ना। पर ये वाले केस में क्या हो गया, बोट ऐसे करके रो कर रहा है, तो बोट का कौन सा कंपोनेंट विल हेल्प टू क्रॉस द रिवर? ये वाला कंपोनेंट, इसलिए सिर्फ ऐसे करके ही जो कंपोनेंट निकालेंगे दैट विल हेल्प टू क्रॉस द रिवर, तो टाइम क्या होगा? डिस्टेंस बाय ये वाला कंपोनेंट। और जब ड्रिफ्ट का बात करेंगे तो ड्रिफ्ट के केस में क्या है, ये वाला कंपोनेंट हेल्प करेगा, पर रिवर का भी है खुद का कुछ, समझ रहे हैं ना, रिवर का भी खुद का कुछ है, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर माइनस ये करेंगे, ये माइनस ये क्यों नहीं किए? वेलोसिटी ऑफ रिवर माइनस ये क्यों किए? इसका ये वाला कंपोनेंट, क्योंकि ये प्लस डायरेक्शन में है ना, प्लस डायरेक्शन में है, अगर ड्रिफ्ट पॉजिटिव आएगा मतलब इसके इधर गया है, और मेरा ड्रिफ्ट नेगेटिव आ रहा था, बेसिकली मेरा ये कंपोनेंट कितना आया था, इफेक्टिवली यहाँ -1 आ रहा था, माइनस को मैग्नीट्यूड वाइज 1 पुट किया था, माइनस पुट करता तो -2500 आता, उसका क्या मतलब था, यहां से पीछे आया है -2500 मीटर, मतलब 2.5 किलोमीटर, तो ड्रिफ्ट में ये वाला कंपोनेंट हेल्प करेगा जो भी रिजल्टेंट है, और क्रॉस करने में ये वाला कंपोनेंट हेल्प करेगा। ये एसेंस है बेसिकली, और ये स्पेसिफिक नहीं है इस प्रॉब्लम के लिए, ये बेसिकली 2D का है, ये 2 डायमेंशनल प्रिंसिपल है ना, ये कि जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होते हैं वो म्यूचुअली इंडिपेंडेंट रहते हैं एक दूसरे के, दैट इज द एसेंशियल प्रिंसिपल, और बाकी कुछ खास नहीं है। फटाक से ये वाला देखो, यही कर देते हैं। टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर कितना हो जाएगा, देखो स्पीड दिया है 22 किलोमीटर, मतलब 2000 मीटर बाय 20 cos 37, 2000 बाय 16 सेकंड, जो भी आएगा, ठीक है, ये जो भी आएगा आपका वो आंसर है। अच्छा ड्रिफ्ट कितना हो जाएगा, ये टाइम मल्टीप्लाइड बाय ये जो टाइम आया, ये टाइम मल्टीप्लाइड बाय हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा, देखो 10
-20 sin 37 कितना आ गया -2। -2 का मतलब इस तरफ है रिजल्टेंट वेलोसिटी, मतलब इधर जाना चाह रहा था कुछ ऐसा करके जाएगा, कुछ ऐसा करके रो करेगा, है ना, ये ड्रिफ्ट आएगा जो भी आएगा। अगर ये पॉजिटिव आता इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये था कि ऊपर तो जा ही रहा है पर हॉरिजॉन्टल इफेक्टिव वेलोसिटी जो बोट का है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो इस तरफ है, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ रिवर ज्यादा हो जाता है ना। मैंने ये क्या किया, वेलोसिटी ऑफ रिवर माइनस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ बोट, वेलोसिटी ऑफ रिवर ज्यादा होता तो इस तरफ मूव करता क्योंकि पॉजिटिव आता। वेलोसिटी ऑफ रिवर को मैंने पहले लिखा, मतलब इसको पॉजिटिव ट्रीट किया डायरेक्शन को, और माइनस ये लिखा है क्यों, क्योंकि ये जो बोट है वो उस तरफ रो कर रहा है तो माइनस करके लिखा है उसको। वेलोसिटी ऑफ रिवर माइनस वेलोसिटी ऑफ बोट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वेलोसिटी ऑफ रिवर माइनस वेलोसिटी ऑफ बोट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो रिजल्टेंट आया, और रिजल्टेंट आया -2। इसका मतलब पीछे की तरफ है इसका नेट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और वर्टिकल कंपोनेंट तो अफेक्ट होगा ही नहीं। वर्टिकल कंपोनेंट क्या था 20 cos 37 जो भी उसको वेलोसिटी ऑफ रिवर छेड़खानी नहीं कर सकता उसके साथ, वर्टिकल कंपोनेंट के साथ, क्लियर है, क्योंकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है वेलोसिटी ऑफ रिवर के। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को चेंज कर सकता है। उसी तरह से ये दो आप होमवर्क ले लो, ये तो आप होमवर्क के तौर पर बनाना और मेरे को भेज देना, वो मैं सॉल्व नहीं कर रहा आपके लिए, ये बिल्कुल। अच्छा ये एक नया वैरायटी है, ये कर देता हूं, देखो ये वाला एक नया कर दे रहा हूं, देखो इस केस में टाइम टेकन टू क्रॉस कितना आएगा 100/60 sin 53। ये जो बोट ऐसे रो करने का कोशिश कर रहा है, which component of this will help to cross the river, this one। इसका जो ये कंपोनेंट है ये थोड़ी बोट को क्रॉस करने में हेल्प करेगा, रिवर क्रॉस करने में हेल्प नहीं करेगा। तो 60 sin 53 वेलोसिटी इज मतलब टाइम इज टोटल डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, 60 sin 53 मतलब 60 into 4/5 जो भी आ गया 12/48, ठीक है। तो ये टाइम लगा क्रॉस करने में। एंड व्हाट इज माय ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट क्या होगा ध्यान से देखना। अच्छा वेलोसिटी ऑफ रिवर दिया ही नहीं इस केस में, वेलोसिटी ऑफ रिवर ले लो, दिया है यार, ये तो 40 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ठीक है, ये 40 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ रिवर दिया हुआ है आपको, ओके। तो अब टाइम मतलब ड्रिफ्ट क्या होगा, टाइम मल्टीप्लाइड बाय इफेक्टिव वेलोसिटी, टाइम मल्टीप्लाइड बाय इफेक्टिव वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो इफेक्टिव वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस कितना है, एक तो बोट का खुद का इस तरफ कितना है 60 cos 53, बोट का खुद का है 60 cos 53 और रिवर भी उधर ही बह रहा है तो दोनों ऐड हो जाएगा। बोट का खुद का है 60 cos 53 और रिवर भी उधर ही बह रहा है तो ऐड हो जाएगा। 60 cos 53 मल्टीप्लाइड बाय सॉरी प्लस 40, 60 cos 53 का मतलब 60 into 3/5 1236 प्लस 40 है ना, 60 cos 53 मतलब 60 into 3/5 60 into 3/5 मतलब 36 प्लस 40। तो ये आएगा ड्रिफ्ट, जो भी टाइम यहाँ पे निकाला है मल्टीप्लाइड बाय दिस वेलोसिटी उस डायरेक्शन में। समझ में आ रहा ना अभी तक? तो सिंपल है बेसिकली। देखो हमने बेसिकली क्या सीखा कि ये प्रॉब्लम्स दीज आर नॉट वेरी स्पेसिफिक प्रॉब्लम। कल को उसको घुमा के ऐसे ही पूछ सकता था आपको कि मान लो एक एरोप्लेन है जो ऐसे करके जा रहा है, एक एरोप्लेन है जो ऐसे करके जा रहा है और विंड ऐसे करके चल रहा है, सेम ही बात हो गया ना। उसको सपोज यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, तो एयरक्राफ्ट ऐसे करके जाना चाह रहा है, उसका ये वाला कंपोनेंट जो है यही तो क्रॉस करने में हेल्प करेगा, ठीक है ना। और दूसरा चीज इसका कितना बेसिकली ड्रिफ्ट होगा, तो यहां से कितना ड्रिफ्ट करेगा, कितना घूमेगा बेसिकली, तो जितना टाइम लगा मल्टीप्लाइड बाय इसका जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है x के अलोंग वो, इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी जो भी x के अलोंग है मतलब इसका वेलोसिटी प्लस विंड का वेलोसिटी x के अलोंग जो भी है मल्टीप्लाइड बाय द टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, वो यहां से डिस्प्लेसमेंट आएगा इस छोर पे, मतलब यहां पे हो चाहे यहां पे हो, वो डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं टाइम मल्टीप्लाइड बाय नेट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ द एरोप्लेन। ये सीखा हमने, these are the lessons which we learned. Now I'll tell you just little theory about this. ध्यान से देख लो एक बार इसको। अभी तो हम लोग समझ गए 2D के पर्सपेक्टिव से कि म्यूचुअली कंपोनेंट्स को तोड़ के हम रिजॉल्व कर सकते हैं और आंसर निकाल सकते हैं। आंसर क्या निकाल सकते हैं, हमने टाइम टू क्रॉस द रिवर और दूसरा चीज ड्रिफ्ट, अलग-अलग तोड़ के हम निकाल सकते हैं। वेक्टोरियली एक चीज बस समझ लो आप, एक छोटा सा चीज वेक्टोरियली भी समझ लो। सपोज यहां से चलना स्टार्ट किया एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, मतलब इस वेलोसिटी से जाना चाह रहा है
This is the velocity of boat in still water, and this is the velocity of river. This is the velocity of river. So I had already written, but I am writing again. जब ग्राउंड पे एक आदमी खड़ा रहेगा, इसको क्या दिखेगा? इसको क्या दिखेगा? ये बोट ऐसे जाते हुए दिखेगा क्या? नहीं. उसको बोट कैसे जाते हुए दिखेगा? इस तरफ तो चल रहा था वो, और मान लो वेलोसिटी ऑफ रिवर कुछ ऐसी है. यह वेलोसिटी ऑफ boat with respect to river in still water, boat with respect to river in still water, and this is the velocity of river. So what is the resultant velocity? This plus this. What is the velocity of boat with respect to ground? And for a person who is standing on the ground, what will he see? Velocity of boat with respect to river in still water plus the velocity of river equals to velocity of boat. Logically आप समझ सकते हैं ऐसे, या फिर आप देखो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर का क्या मतलब है? वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर. सो फ्रॉम हियर आल्सो आई गेट दैट वेलोसिटी ऑफ बोट इज व्हाट? बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर इन स्टिल वाटर प्लस द वेलोसिटी ऑफ रिवर, व्हिचएवर वे यू वांट टू अंडरस्टैंड इट. बट अंडरस्टैंडिंग दिस वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट VB जो मेरा निकल रहा है, बोट का जो वेलोसिटी निकल रहा है, ये कैसा वेलोसिटी है? रिजल्टेंट. VBR क्या था? वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर इन स्टिल वाटर. वो रिजल्टेंट वेलोसिटी नहीं था, और वेलोसिटी ऑफ रिवर उसमें ऐड करना पड़ेगा. कैसे? वेक्टोरियली. यू कैन नॉट ऐड इन स्केलर वे. ऐसा नहीं कि वेलोसिटी ऑफ रिवर आपको दे दे 20 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी ऑफ रिवर दे दे 30 मीटर पर सेकंड, सो द रिजल्टेंट वेलोसिटी इज 50 मीटर पर सेकंड. नो सर, यू कैन नॉट ऐड लाइक दैट. यू कैन नॉट ऐड. यू हैव टू ऐड इट अलजेब्रिकली, है ना? यहाँ पे हम बेसिकली अलजेब्रिक एडिशन ही कर रहे थे अभी तक, और मैं आपको बस थोड़ा सा एक बार दिखा दे रहा हूँ कि हमने जो किया था वो बेसिकली क्या था? 2D जो तक पढ़ा वही था. तो देखो एक बार ध्यान से बता दे रहा हूँ आपको, इसके टर्म से बता रहा हूँ. सबसे पहले हमने ऐसा क्यों कहा कि ये रिजल्टेंट वेलोसिटी है? ये वेलोसिटी ऑफ बोट बोल रहा है ना, दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस. ये क्या है? ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ही तो है. दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज व्हाट? दिस वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर. जब ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ाया था तो वहां मैंने कहा था कि मान लो ये फोर्स है F1 और ये दूसरा फोर्स है F2. इसको ऐड करते थे ना. कैसे ऐड करते थे? इसको यहां पे रख दो ना, एक का जो पैर है दूसरे के सर पे रहना चाहिए, तभी तो ऐड करेंगे. और ये हो गया F2, इसको मैंने शिफ्ट करके ऊपर भेज दिया. सो दिस प्लस दिस इज द रिजल्टेंट व्हिच इज दिस. लेट दिस बी कॉल्ड F3. तो दिस इज द रिजल्टेंट. ये जब हम ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन करते थे वो किस वेक्टर्स के लिए वैलिड था? फोर्स के लिए. किसके लिए वैलिड था? सिर्फ फोर्स के लिए नहीं. दिस इज वैलिड फॉर ऑल वेक्टर्स. That addition was valid for all vectors. So यहाँ पे हम velocity को add करते हैं. This velocity is velocity with which he wants to know in still water, and this is the velocity of river. So what is the resultant velocity? दोनों का vector addition. दोनों का vector addition. That is the thing. Now for example, suppose अभी तक हमने क्या किया मैं समझा रहा हूँ आपको. मान लो इसका velocity था 20 मीटर पर सेकंड, and this angle is 37 degree. This angle is 37 degree. What is basically VBR vector? My VBR vector will be minus 20 cos 37 I cap plus 20 sin 37 j cap. सही बोला ना? वेलोसिटी ये VBR वेक्टर में लिख रहा हूं, देख लो कंपोनेंट वाइज तोड़ के बस. और वेलोसिटी ऑफ रिवर क्या है? मान लो 10 मीटर पर सेकंड. मान लो 10 मीटर पर सेकंड. So 10 I cap. Directly I can write it as 10 I cap. So what is velocity of boat? It is basically addition of these two vectors. Velocity of boat का मतलब है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. कंफ्यूज नहीं होना, एब्सोल्यूट वेलोसिटी है. कभी मैं जब ये लिखता था ना तो आपको बताया था लास्ट क्लास में, जब मैं लिखता हूं VAB इसका मतलब होता है VA माइनस VB. याद है? बताया था वेक्टोरियली होता है. फिर लास्ट में वेक्टर साइन मिटा दिया था. क्यों मिटाया था? क्योंकि इसमें 1D का बात कर रहे थे, उस समय 1 डिमेंशन का बात कर रहे थे, टेंशन नहीं था वेक्टर का. और जब 2D का बात करेंगे तो वेक्टोरियली देखना पड़ेगा. इट्स इंपॉर्टेंट, क्योंकि I कैप J कैप दोनों आता है तो वेक्टर को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा. तो रियलिटी में यही था, तो पिछला बार पढ़ा था हमने. बट मैं ये बोल रहा हूं अब, दिस ये समझ में आ रहा है हमको. हम जब भी वेलोसिटी डिफाइन करते हैं, वी डिफाइन इट विद रिस्पेक्ट टू समथिंग. सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B. दिस इज वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मेंशन नहीं किया रहे तो BA को क्या पकड़ना? दिस इज वेलोसिटी ऑफ A with respect to ground. So यहाँ पे हमने BB जो निकाला, it is basically velocity of boat with respect to river plus the velocity of river with respect to ground equal to velocity of boat with respect to ground. पर आपको इतना बोलने का जरूरत नहीं है, it's understood.
velocity of boat with respect to river in still water plus velocity of river equal to velocity of boat, सिंपल। वेलोसिटी ऑफ बोट दोनों का एडिशन आएगा, और ये रटना नहीं, बार बार बोल रहा हूँ, कॉमन सेंस लगाना अपना, कॉमन सेंस लगाओ, क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी दे सकता है। आज मैं आपको रिवर बोट बोल रहा हूँ तो एरोप्लेन विंड जैसे कुछ भी दौड़ा दे, आदमी जा रहा है, हवा चल गया, आदमी घूम गया, कुछ भी पूछ सकता है। तो बेसिकली और ये फॉर्मेट है पर कॉन्सेप्ट्स आर स्टिल द सेम। क्या बोल रहा था भाई, भूल गया। तो बेसिकली दोनों का मेरे को वेक्टर एडिशन ही करना है। तो bb इक्वल टू दिस प्लस दिस, तो ये क्या हो जाएगा, cos 37 का मतलब क्या है 4/5 माइनस 16 प्लस 10 i कैप, ठीक है, प्लस 20 sin 37 का मतलब 3/5, 5 4 12 j कैप। सो मेरा वेलोसिटी ऑफ बोट ग्राउंड के रेस्पेक्ट, मतलब ग्राउंड पे खड़े रह के हम देखेंगे तो मेरे को ये दिखेगा, क्या दिखेगा, -6 i कैप प्लस 12 j कैप, -6 i कैप प्लस 12 j कैप। अरे यही तो बात है। अब ये वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, रिजल्टेंट वेलोसिटी है, मतलब आप अगर चुपचाप खड़ा रह के देखोगे तो आपको कैसा दिखेगा, देखो -6 i कैप प्लस 12 j कैप, मतलब -6 i कैप प्लस 12 j कैप, मतलब ये मान लो 12 है, ये -6 है, मतलब यहाँ, मतलब ऐसा करके जाते हुए दिखेगा बोट, ग्राउंड से अगर देखोगे तो, ग्राउंड से देखोगे तो ऐसा दिखेगा। अब तुम ही मेरे को बताओ, ये जो वेलोसिटी ऑफ बोट है, इसका कौन सा कंपोनेंट रिवर क्रॉस करने में हेल्प कर रहा है, ये वाला, कौन सा वाला, 12 j कैप। इसीलिए पिछले प्रॉब्लम्स में डायरेक्टली कह दिए थे कि 20 sin 37 ही हेल्प करेगा रिवर क्रॉस करने में, 20 cos 37 रिवर क्रॉस करने में हेल्प नहीं करेगा। तो टाइम ऑफ जर्नी ये कंपोनेंट ही डिसाइड करेगा, कौन सा, 20 sin 37, जो कि कितना है 12। अब घुमा फिरा के देख भी सकते हैं, घुमा फिरा के देख भी सकते हैं, 12 j कैप है ना, -6 i कैप, मतलब इस तरफ कहां, इस तरफ कितने स्पीड से जा रहा है 6 से, और ऊपर से 12, ये रिजल्टेंट है ना, कि सिर्फ बोट का स्पीड है इन स्टिल वाटर, ये रिजल्टेंट निकालने हैं, ठीक है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना आपको। और वही रिजल्टेंट जब ड्रिफ्ट निकालते थे, अब देखो 12 से अगर टाइम निकाल लेंगे हम, मान लो मैंने आपको कहा कि वेट है 120 मीटर, वेट कितना है 120 मीटर, तो टाइम टेकन टू क्रॉस कितना होगा 120/12, दैट इज हाउ मच सेकंड्स, 10 सेकंड्स इज द टाइम टू क्रॉस द रिवर। और ड्रिफ्ट कितना आ जाएगा, देख -6 मल्टीप्लाइड बाय 10 -60 मीटर, इसका मतलब यहां से 60 मीटर पीछे, ये हो गया आपका 60 मीटर, ये ड्रिफ्ट है। अरे 10 सेकंड लगा ना क्रॉस करने में, और ये वाला कंपोनेंट कितना है, ये तो चलते रहेगा ना अपना चुपचाप, -6 करके, -6 मीटर पर सेकंड, -6 मीटर पर सेकंड, कितने सेकंड तक, 10 सेकंड तक, कितना आ जाएगा -60 पीछे। इफेक्टिवली बोट जाना चाह रहा था ऐसे करके जाएगा, और ये जो डिस्टेंस है वो होगा -60 मीटर, ये है रिवर बोट बेसिकली। क्लियर है अभी तक ढंग से। बेसिकली 2D टाइप का ही है, x कंपोनेंट और y कंपोनेंट को अलग अलग हमने तोड़ के अलग अलग कर लिया, और देखा कौन सा कंपोनेंट किसको अफेक्ट कर सकता है और किसको अफेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। अब देखो, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, यही वाले केस में सपोज सिंपल सा केस दिया है, सपोज क्वेश्चन ये है कि वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना दिया था 10 मीटर पर सेकंड, विड्थ ऑफ रिवर 120 मीटर, ऐसे करके रो कर रहा है कितने स्पीड से 20 मीटर पर सेकंड से पर्सन इज गोइंग, एंड दिस एंगल इज 37 डिग्री। ओके, ये डिफाइन नहीं है, ठीक है। और मैं कहता हूं ये है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ये दिया ही नहीं, ऐसे करके लिखा ही नहीं, बस इतना लिखा है कि 37 डिग्री पे रो करेगा। इफ मैन या woman decides to row at 37 degree as shown, find his velocity to have minimum drift। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। If man decides to row at 37 degree as shown, जैसा दिखाया है 37 डिग्री पे वो रो करना चाह रहा है, find his velocity to have minimum drift, उसका कितना वेलोसिटी रहना चाहिए such that he will have minimum drift। Now you only tell me what should be the minimum drift। minimum drift कितना मीटर हो सकता है, 10 मीटर, 0 मीटर, -10 मीटर, 100 मीटर, कितना मिनिमम ड्रिफ्ट पूछ रहा हूं, कितना हो सकता है, 0 हो सकता है ना मिनिमम। मान लो यहां से रो करना स्टार्ट किया, एग्जैक्टली यही पहुंच गया, ऐसा पॉसिबल है कि नहीं, पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल है। जब वेलोसिटी ऑफ रिवर ऐसे करके है और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐसे करके है, जब ये कंपोनेंट बोट का और रिवर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इक्वल हो जाए, इसका मतलब
बोट का इफेक्टिवली हॉरिजॉन्टल सारा कंपोनेंट कैंसिल, सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट बचा तो चुपचाप ऊपर चलेगा। तो मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए बेसिकली देखो ध्यान से, मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए बोट चलना, वेलोसिटी ऑफ बोट, इफेक्टिव वेलोसिटी ऑफ बोट कैसा होना चाहिए, ऐसे। देखो मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए मतलब क्या है, यहां से स्टार्ट किया एग्जैक्टली यहां पहुंचना है, राइट, यहां से स्टार्ट किया एग्जैक्टली यहां पहुंचना है। तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है, मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी जो है कैसे रहना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए या ऐसे रहना चाहिए या ऐसे रहना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, ये रहना चाहिए ना बीच वाला, तभी तो यहां पहुंचेगा। और ये रिजल्टेंट वेलोसिटी है, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी ऐसा रहेगा तो यहां पहुंच जाएगा वो तो, और ऐसा रहेगा तो यहां पहुंच जाएगा। ऐसा रहना चाहिए ना ताकि एग्जैक्टली बी पे पहुंचे, रिजल्टेंट वेलोसिटी ऐसा रहना चाहिए। अब रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या मतलब है, ये वेलोसिटी का जो x कंपोनेंट है वो इसका x कंपोनेंट कैंसिल करेगा ना, तभी तो सिर्फ y वाला कंपोनेंट बचेगा। इस ये जो ऐसा करके जो वेक्टर है इसका x कंपोनेंट कितना है, 0। इसीलिए ये जो फाइंड इज वेलोसिटी, तो मान लो वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज vbr। आंसर क्या हो जाएगा, फाइंड इज वेलोसिटी टू हैव मिनिमम ड्रिफ्ट, इसका मतलब x कंपोनेंट शुड गेट कैंसिल्ड। तो क्या बोलेंगे, vbr cos 37 डिग्री should be equal to velocity of river, that is 10। तो vbr कितना आ गया, 10 into 5/4। I guess 12.5 मीटर पर सेकंड इज द आंसर, सिंपल, ठीक है ना। अब एक और चीज देख लो फटाक से, अब थोड़ा थ्योरी बता दे रहा हूं, बता खत्म करो, ये प्रॉब्लम तो इनफाइनाइट है। ध्यान से देखो, बेसिकली वो आदमी क्या, ये वाले केस को समझ लो, मतलब जेनरिक वैल्यूज देके समझा रहा हूं। ये वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, उसको ऐसा करके जाने का है, मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट शुड बी लाइक दिस, वेलोसिटी ऑफ बोट शुड बी लाइक दिस, रिजल्टेंट वेलोसिटी, एंड दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर, दिस इज वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। अब अगर दोनों एंगल दे दिया आपको, इसके समय vbr पूछा था कितना होगा, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रहना चाहिए कैसे निकालना है। मैं पूछा था ये कितना होगा, अब सपोज पूछता हूं एट व्हाट एंगल शुड ही रो, फाइंड थीटा टू रीच ऑपोजिट एंड, फाइंड थीटा टू रीच ऑपोजिट शोर, मतलब एग्जैक्टली यहां पहुंच जाए, ऑपोजिट, एग्जैक्टली ऑपोजिट। तो कितना एंगल पे रो करे, आपको ये गिवन है, ये गिवन है और ये गिवन है, ये नहीं दिया हुआ है, सिर्फ ये दो चीज गिवन है वो, तो फाइंड थीटा। तो क्या होगा, ये बेसिकली एक ट्रायंगल तो बन गया, ध्यान से देख, ये ट्रायंगल बन गया ना, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी है, ऐसे करके जाएगा, रिवर ऐसे ढकेलेगा, और रिजल्टेंट वेलोसिटी विल बी परपेंडिकुलर 90 डिग्री, मतलब ये 90 डिग्री, इसका मतलब sin theta is vr by vbr, मतलब he supposed to row at this angle, if he keeps his angle theta such that sin theta is vr by vbr, then वो ऐसे करके रो करेगा और उसका एग्जैक्टली जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो ऐसे आ जाएगा, सिंपल। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूं, सपोज वेलोसिटी ऑफ रिवर इज 10 मीटर पर सेकंड एंड वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज, वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर मैं कह रहा हूं आपको 20 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। फाइंड थीटा टू हैव मिनिमम ड्रिफ्ट, फाइंड थीटा टू हैव मिनिमम ड्रिफ्ट, so find theta to have minimum drift, इसका मतलब थीटा ऐसे रो करना है कि मैं एग्जैक्ट यहां पे पहुंच जाऊं। अच्छा ये वाला वेक्टर कितना दिया हुआ है मेरे को 20, और यहां से ये वाला वेक्टर कितना दिया है मेरे को 10, ये ट्रायंगल बन गया ना यार। तो बेसिकली पूछ क्या रहा है आपको, थीटा, तो sin थीटा इज व्हाट, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज हाफ, थीटा कितना आ गया 30 डिग्री, आंसर वही है आंसर, ठीक है। सो कंडीशन ऑफ मिनिमम ड्रिफ्ट क्या है, कंडीशन ऑफ मिनिमम ड्रिफ्ट क्या है, रटना नहीं, कंडीशन ऑफ मिनिमम ड्रिफ्ट क्या है समझो, कि थीटा ऐसा रहना चाहिए कि मैं यहां पहुंच जाऊं, मतलब लॉजिकली sin थीटा शुड बी दिस बाय दिस, सिंपल। ऑफ कोर्स दोनों दिया रहेगा आपको क्वेश्चन में, और तब पूछेगा फाइंड द एंगल एट व्हिच ही शुड रो टू हैव मिनिमम ड्रिफ्ट, तो हम बोल देंगे sin थीटा इक्वल टू vr बाय vbr, सिंपल। रटना नहीं, बार बार फंस जाएंगे आप, मुझे घुमा के देता है बहुत कुछ, पर कॉन्सेप्ट बस समझते जाओ, सारा क्वेश्चन हो जाएगा। एक बात पे गारंटी देता हूं, कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, अगर आप सारा कॉन्सेप्ट ढंग से समझेंगे, नो क्वेश्चन विल बी लेफ्ट आउट। नाउ यू सी, इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम है, ये सही है जब तक vbr इज ग्रेटर देन vr, पर इफ सपोज वेलोसिटी ऑफ रिवर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, तब क्या हो जाएगा, if velocity of river is greater than or equal to velocity of boat with respect to river, मेरा sin थीटा मैं क्या बोल रहा था अभी तक,
मैं sin थीटा बोल रहा था वेलोसिटी ऑफ रिवर बाय वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ये बोल रहा था मैं। sin थीटा इक्वल्स टू, हाँ मैं बेसिकली बोल रहा था आप इस थीटा पे अगर रो करोगे तो मिनिमम ड्रिफ्ट आएगा, इस थीटा पे रो करोगे तो मिनिमम ड्रिफ्ट आएगा। पर मैं बोल रहा हूं इफ सपोज वेलोसिटी ऑफ रिवर आपको दे दिया 20 मीटर पर सेकंड और वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर दे दिया 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, तो आप अगर sin थीटा निकालोगे तो क्या आ जाएगा 220/10, मतलब sin थीटा कितना आ गया 2, which is not possible, this is invalid, this is not possible. What does this mean? यहाँ पे हमने क्या लिया था वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर 20 लिया था, मतलब मेरा वेलोसिटी, मैं जिस वेलोसिटी से रिवर में रो कर सकता हूं इन स्टिल वाटर इज ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ रिवर। वेलोसिटी ऑफ रिवर था इस केस में मेरा 10 और मैं रो कर सकता था 20 से, मतलब मेरा जो औकात है, द कैपेसिटी व्हिच आई हैव इज मोर देन द वेलोसिटी ऑफ रिवर, उससे मेरा कैपेसिटी ज्यादा है, तो मेरे अंदर इतना शक्ति है कि मैं यहां तक पहुंच सकता हूं। आई हैव दैट कैपेसिटी। अगर मेरा स्पीड ज्यादा है रिवर के स्पीड से तो मैं यहां तक पहुंच सकता हूं। किस एंगल पे रो करके? sin थीटा इक्वल टू vr बाय vvr, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, मतलब मेरा वेलोसिटी रिवर से ज्यादा है, तो दिस विल बी ऑलवेज लेस देन 1, तो मैं पहुंच जाऊंगा। इक्वल टू 1 भी नहीं हो सकता। देखो sin थीटा अगर इक्वल टू 1 हो गया उसका क्या मतलब है? अगर sin थीटा इक्वल टू 1 हो गया उसका मतलब थीटा क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तुम सोचो थीटा 90 डिग्री हो गया मतलब, थीटा 90 डिग्री हो गया मतलब 90 डिग्री हो गया, ऐसे ऐसे करके रो करेंगे तो पहुंचेंगे ही नहीं कभी वहां तक। थीटा 90 डिग्री होगा तो ऐसे हो गया ना, ऐसे करके रो करोगे तो पहुंचेंगे कहां? यहां पे पहुंचेंगे ही नहीं कभी। सो देयरफॉर दिस मस्ट बी लेस देन 1, दिस sin थीटा मस्ट बी लेस देन 1। पर वो कब पॉसिबल है? जब माय कैपेसिटी रो इज ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ रिवर। लॉजिकल। पर मान लो रिवर का वेलोसिटी ज्यादा हो गया तो इसका क्या मतलब है? व्हाट डज दिस मीन? This means I can never reach the opposite bank. This means I can never reach the opposite bank. क्योंकि अगर किसी थीटा पे पहुंच जाऊं, किस कैसे, तो देखो एक बात तो है, एक बात तो ऑब्वियस बात है, ऐसे रो करके तो पहुंचने वाले हैं नहीं। मैं ऐसे रो करूंगा रिवर भी उधर ही ढकेल रहा है, मैं भाग जाऊंगा ऐसे करके। ऐसे करके अगर मैं जाऊंगा रिवर उधर चल रहा है, भाग जाऊंगा ऐसे करके। जाना तो ऐसे ही है, जाना तो ऐसे ही किसी एक स्पेसिफिक एंगल थीटा पे, और अगर यहां पहुंचता हूं उसमें इसका मतलब दिस ये ट्रायंगल फॉर्म होगा ही होगा। अगर मैं एग्जैक्ट ऑपोजिट एंड पे पहुंच पा रहा हूं तो ये ट्रायंगल तो फॉर्म होगा ही होगा 100%। और अगर ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है तो ये थीटा बता सकता हूं sin थीटा इक्वल टू दिस बाय दिस, बोल सकता हूं ना। तो इसका मतलब ये वैलिड है। पर इसमें अगर वेलोसिटी ऑफ रिवर ज्यादा हो गया, इसका क्या मतलब है कि ऐसा कोई थीटा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ऐसा कोई थीटा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इसका क्या मतलब है कि मैं एग्जैक्टली इस पॉइंट पे पहुंच ही नहीं सकता, उस पॉइंट पे एग्जैक्टली पहुंच ही नहीं सकता। मैं फिजिकली समझाता हूं आपको। जैसे ये केस में देख लो, रिवर का वेलोसिटी ज्यादा हो गया मेरे वेलोसिटी से, तो मेरा उतना कैपेसिटी नहीं है कि मैं अपोजिट एंड पे पहुंच जाऊं, उतना कैपेसिटी है ही नहीं मेरा। इसका क्या मतलब है? सपोज यहां से एक दोस्त रो करना स्टार्ट किया, रिवर का वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड और उसका औकात है 10 मीटर पर सेकंड से जाने का। उसका कितना है? 10 मीटर पर सेकंड से जाने का, ठीक है। ये चालू किया 10 मीटर पर सेकंड से जाना, ही स्टार्ट्स, ठीक है। व्हेन ही स्टार्ट्स, one person, his another friend is there on ground, he says अरे ये क्या हो गया, तू जा तो इधर रहा है पर रिवर का स्पीड इतना है तू इधर घूम जा रहा है। इसको बोल रहा है, this person is telling him that when you are going river velocity is so much that आप वर्टिकल से थोड़ा इधर आ जा रहे हैं। तो ये बोला अच्छा ठीक है, कंपटीशन का बात हो गया, तो ये बोला ठीक है बेटा मैं क्या करता हूं, थोड़ा और झुक जाता हूं, मैं क्या करता हूं, थोड़ा और झुक जाता हूं, थोड़ा और झुक गया, वो वेलोसिटी अभी भी 10 मीटर पर सेकंड। फिर से ट्राई किया, फिर से जब ट्राई किया तो देख रहा है कि इसका अभी भी इतना स्पीड है रिवर का कि इसका नेट कंपोनेंट ऐसे आ जा रहा है। फिर से ये चिल्ला रहा है अरे बेटा अभी भी तू उधर ही जा रहा है, तेरा अभी भी इतना कैपेसिटी नहीं है, रिवर का वेलोसिटी इतना ज्यादा है कि तेरे को उधर ढकेल दे रहा है, वो इधर से इधर, मतलब इससे एंगल ऐसे करके बना दे रहा है तेरा, इतना स्पीड से रिवर बह रहा है वो। तो ये जोश में आ गया और बोला ठीक है बेटा ऐसा बात है क्या, मैं और झुकता हूं, वो और झुक गया ऐसे करके। इतना झुकने के बाद भी रिवर का स्पीड इतना ज्यादा है, ये फिर चला रहा है, अभी भी तेरा जो रिजल्टेंट है वो ऐसे नहीं है, वो ऐसे ही है, मतलब उस कहीं ना कहीं उस तरफ ही है। ये हो जाता है रियलिटी में जब वेलोसिटी ऑफ रिवर ज्यादा हो जाता है, जब वेलोसिटी ऑफ रिवर ज्यादा हो जाता है तो बेसिकली जो रिजल्टेंट है वो उधर आ जाएगा ना। अब लॉजिकली वेक्टोरियली समझो इस चीज को। मान लो
ऐसे करके रो कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एट सम एंगल थीटा, यह है वेलोसिटी ऑफ रिवर, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है, वेलोसिटी ऑफ बोट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है vr माइनस vbr cos थीटा, vr माइनस vbr cos सॉरी sin थीटा, इसके में ये एंगल है ना, तो ये वाला कितना हो जाएगा vbr sin थीटा, सो vr माइनस vbr sin थीटा, ये है वेलोसिटी ऑफ बोट अलोंग x। अब अगर vr ज्यादा है vbr से, आप लॉजिकली देखो, अगर वेलोसिटी ऑफ मेरे को अगर ऐसे जाना है तो दिस कंपोनेंट शुड बी जीरो, राइट और रॉन्ग, मेरे को ऐसे करके जाना है ना अपोजिट एंड तक पहुंचने के लिए, मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए मेरे को यहां पहुंचना है, उसके लिए बिल्कुल ऐसे जाना पड़ेगा, बिल्कुल ऐसे जाना पड़ेगा। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होना चाहिए, रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट शुड बी जीरो, मतलब दिस वेलोसिटी शुड बी जीरो, vr माइनस vbr sin थीटा शुड बी जीरो। और अगर vr ज्यादा है, अगर vr ज्यादा है vbr से, तो vbr में sin थीटा लगाएंगे तो और छोटा हो जाएगा vbr, समझो vr ज्यादा है vbr से, मैं क्वेश्चन आपको दिया हुआ कंडीशन, सपोज वेलोसिटी ऑफ रिवर ज्यादा है उसके रोइंग कैपेसिटी से, तो एक तो ये ऑलरेडी ज्यादा है इससे, ऊपर से इस पे sin थीटा और मार दो तो ये तो और छोटा हो गया ना, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, vr माइनस दिस विल कम आउट टू बी पॉजिटिव, इसका मतलब रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोट का एक पॉजिटिव कंपोनेंट है, उधर जाएगा वो, ठीक है, इसीलिए कभी भी ऑपोजिट एंड पे नहीं पहुंच पाएगा। ये एनालिसिस आपको रटने का जरूरत नहीं है, ये समझना है दिमाग से, ये किसी भी क्वेश्चन के लिए इतना एनालिसिस करने का कैपेसिटी आपका होना चाहिए, मैं करके दिखा रहा हूं इसलिए नहीं कि आप रट्टा मार लें, ये प्योर 2D मोशन का एप्लीकेशन है। और रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, थोड़ा बहुत, कुछ रिलेटिव वेलोसिटी भी नहीं है, तो प्योर 2D ही है, ये क्या है प्योर 2D में, कोई इसमें क्या रिलेटिव है, कुछ रिलेटिव है ही नहीं, समझ में आया ना। सो बेसिकली आपको क्या रटना था, देखो रटना ये था कि अगर my capacity to row is greater than the velocity of river, मेरा कैपेसिटी अगर ज्यादा है तो मैं एग्जैक्ट ऑपोजिट एंड पे पहुंच सकता हूं, तो मिनिमम ड्रिफ्ट कितना बोलेंगे, जीरो, मिनिमम ड्रिफ्ट कितना बोल देंगे, जीरो, किस एंगल पे, sin थीटा इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ रिवर बाय माय कैपेसिटी, मेरा से ज्यादा है तो sin थीटा लेस देन बनाएंगे, तो मिनिमम ड्रिफ्ट कितना हो जाएगा, जीरो, वो भी लिख लेना अपने कॉपी में, मिनिमम ड्रिफ्ट कितना हो जाएगा इस केस में, जीरो, क्योंकि ऑपोजिट पहुंच सकता है। पर अगर vbr ज्यादा हो गया, सॉरी वेलोसिटी ऑफ रिवर अगर ज्यादा हो गई, रिवर का कैपेसिटी ज्यादा है, तो ढकेल लेगा, उस केस में एक और क्वेश्चन पूछता है मिनिमम ड्रिफ्ट कितना होगा, मिनिमम ड्रिफ्ट, क्योंकि ड्रिफ्ट कुछ ना कुछ तो हो जाएगा ना, ड्रिफ्ट जीरो तो हो ही नहीं सकता, अभी वही डिस्कस किया, खसक ही जाएगा, तो मिनिमम ड्रिफ्ट इफ वेलोसिटी ऑफ रिवर इज ग्रेटर देन इक्वल टू vbr, अगर इक्वल है या ग्रेटर देन है तो मिनिमम ड्रिफ्ट कितना होगा वो बताना है। तो देखो ड्रिफ्ट क्या होता है, बेसिकली टाइम टू क्रॉस मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ बोट का x कंपोनेंट, सिंपल, ड्रिफ्ट क्या होता है, टाइम टू क्रॉस मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ बोट का x कंपोनेंट। देख अभी लॉजिकली सब तो वैसे ही कर ही रहे थे, जितना क्वेश्चन किया ड्रिफ्ट कैसे निकाले, ऐसे निकाले थे ना, टाइम टू क्रॉस मल्टीप्लाइड बाय रिजल्टेंट x कंपोनेंट, उतना ही तो घसकेगा ना x में, जितना टाइम लगा और रिजल्टेंट x था, x चुपचाप चलते जा रहा है अपना और टाइम उतना लगा, तो ड्रिफ्ट निकाल लेते थे हम लोग, तो यही लिखा मैंने। तो टाइम टू क्रॉस द रिवर कितना है, एक जनरल केस लेते हैं ये वाला, सपोज ऐसे करके मैंने फोटो बनाया, देख सिंपल, फटाक से देखना, थोड़ा फास्ट करूंगा ये वाला, सपोज ये थीटा है, ये वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर है, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है, ऐसा, ऑफ कोर्स वेलोसिटी ऑफ रिवर ज्यादा है, ऐसा करके बना रहा हूं, तो ये है ड्रिफ्ट। तो अब देखो इस फोटो के हिसाब से टाइम टू क्रॉस कितना है, विड्थ ऑफ द रिवर मान लो w, विड्थ ऑफ द रिवर मान लो चलो d, विड्थ ऑफ द रिवर d, तो टाइम टू क्रॉस कितना, d by vbr cos थीटा, d by vbr cos थीटा multiplied by velocity of boat along x, resultant velocity of boat along x, मतलब vr minus vbr sin थीटा, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोट अलोंग x, और ये है मेरा ड्रिफ्ट। अब मैं कह रहा हूं ड्रिफ्ट को क्या करना है, मिनिमाइज करना है, क्या करना है, मिनिमाइज करना है। क्या ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है कौन से वेरिएबल में, देखिए ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, d कांस्टेंट है, विड्थ ऑफ द रिवर है, vr कांस्टेंट है, वेरिएबल क्या बचा, थीटा, वही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, फाइंड थीटा फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट इफ, ये मतलब जब मिनिमम ड्रिफ्ट चाहिए था तो इस एंगल पे रो करते थे, जब मेरा कैपेसिटी ज्यादा है रिवर कैपेसिटी से, तो इस एंगल पे रो करेंगे तो ड्रिफ्ट जीरो, सिंपल। पर अगर रिवर कैपेसिटी ज्यादा है तो किस एंगल पे रो करें कि ड्रिफ्ट जीरो तो नहीं ही कर पाएंगे पर मिनिमाइज कर दे, मिनिमम ड्रिफ्ट कर ले हम लोग,
तो वो क्वेश्चन, इसको बेसिकली क्या करना है, मिनिमाइज, मैक्सिमम मिनिमा पढ़ा है ना, मैक्सिमा मिनिमा अगर पढ़ा है तो इसको डिफरेंशिएट करना, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, जीरो से इक्वेट कर देंगे, और डबल डिफरेंशिएट नहीं करेंगे क्योंकि लॉजिकल बात है मिनिमा ही निकलेगा। मैक्सिमम ड्रिफ्ट कितना पॉसिबल है बताओ तो, किस एंगल पे रो करेगी मैक्सिमम ड्रिफ्ट आ जाए, भाई मैक्सिमम ड्रिफ्ट तो इंफिनिटी हो जाएगा, मैं बोलूंगा मैं ऐसे करके रो कर लूंगा सर, मैं ऐसे करके रो कर लूंगा, ड्रिफ्ट कितना इंफिनिटी का, पहुंचेगा नहीं वहां तक। मैं अगर ऐसे वेलोसिटी ऑफ रिवर के अलोंग ही रो कर लो बेटा, टेंशन ही नहीं है, पहुंचेंगे ही नहीं उधर, तो ड्रिफ्ट कहां है, इंफिनिटी, ड्रिफ्ट तो तब बोलेंगे जब पहुंचेंगे ही नहीं, तो ड्रिफ्ट कितना, इंफिनिटी। तो मैक्सिमम ड्रिफ्ट डिफाइंड नहीं करते हैं, क्या डिफाइन करेंगे लॉजिकली, मिनिमम ड्रिफ्ट, तो एक ही बार डिफरेंशिएट करके जीरो से इक्वेट कर देंगे, डबल डिफरेंशिएट करके चेक करने की जरूरत नहीं है कि मैक्सिमा आएगा कि मिनिमा, वो मिनिमा ही आएगा, मैक्सिमा डिफाइंड ही नहीं, ठीक है। तो फटाक से क्या करेंगे, देखो इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, अब करना ढंग से, मैं थोड़ा शॉर्टकट कर रहा हूं, बेसिकली है वी आर टी बाई वी बी आर, ये तो कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, और 1 बाय cos थीटा, sec थीटा का डिफरेंशिएशन sec थीटा tan थीटा माइनस d इनटू bbr, ये d bbr वाला कंफ्यूज मत होना, ये br इनटू d है बेसिकली, और sin थीटा cos tan थीटा, अच्छा ये बाय bbr भी है, और tan थीटा का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा, कर लेना, ठीक है। अब ये देखो ये कट गया, और ये भी कट गया, sec थीटा एक sec थीटा कट गया, अच्छा बी आर डी डी कट गया, आपका आ गया वी आर इक्वल टू वी बी आर sec थीटा, राइट, इसका मतलब वी आर cos थीटा कट जाएगा, sin थीटा इक्वल टू वी बी आर, इसका मतलब sin थीटा क्या आ गया, वी बी आर बाई बी आर, मतलब इस एंगल पे अगर रो करेंगे ना sin इनवर्स ऑफ VBR by BR, तो मेरा क्या आएगा, मिनिमम ड्रिफ्ट, क्यों, प्रूफ करके दिखा दिए, प्रूफ करके कर दिए। अब ये रट मत लेना, कल को कुछ भी पूछ सकता है और पूछेगा मिनिमम ड्रिफ्ट किस एंगल पे आएगा, तो ऐसा करके कर लेने का, इट्स स्टैंडर्ड थिंग बट इट्स अ फॉर्मेट व्हिच आई हैव टोल्ड यू, दैट्स इट। कुछ भी मिनिमाइज करते तो मैक्सिमम मिनिमम यूज करते हैं ना, वही लगाया है, सिंपल। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन दे रहा हूं, सपोज आपको बोला वेलोसिटी ऑफ रिवर 20 मीटर पर सेकंड, और अच्छा चलो मैं डायरेक्ट ऐसे लिख रहा हूं आपको, ठीक है, लिख के दे रहा हूं, वेलोसिटी ऑफ रिवर इज 20 मीटर पर सेकंड एंड वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर ये दिया है 10 मीटर पर सेकंड, फाइंड थीटा फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट। आपको सारे क्वेश्चन में यही करना है, आपको सारे क्वेश्चन में यही करना है, पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन, वेलोसिटी ऑफ रिवर ले लो 30 मीटर पर सेकंड, और वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू स्टिल वाटर ले लो 60 मीटर पर सेकंड, फाइंड थीटा फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट। वेलोसिटी ऑफ रिवर ले लो 50 मीटर पर सेकंड, और वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर पे ले लो 50 मीटर पर सेकंड, फाइंड थीटा फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट, ठीक है। इसको 50 मत लो, बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर 60 ले लो। चलो फटाक से बताओ ये वाले केस में आंसर कितना आएगा। सबसे पहले मिनिमम ड्रिफ्ट के थीटा पूछ रहे तो क्या चेक करेंगे कौन सा ज्यादा है। अच्छा मेरा कैपेसिटी ज्यादा है रिवर का, रिवर कैपेसिटी ज्यादा है, रिवर का कैपेसिटी ज्यादा है, जिसका भी ज्यादा होगा उसको नीचे लिख लेना, ज्यादा किसका है। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, थीटा फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट पूछा है ना, मिनिमम ड्रिफ्ट कितना होगा, 0 होगा क्या इस केस में। देखो मेरा कैपेसिटी कम है, रिवर कैपेसिटी ज्यादा है, रिवर कैपेसिटी ज्यादा है तो मिनिमम ड्रिफ्ट 0 नहीं होगा, मिनिमम ड्रिफ्ट 0 नहीं होगा, पर किस एंगल पे आएगा वो बता सकते हैं। किस एंगल पे आएगा, मेरा वेलोसिटी बाय रिवर का वेलोसिटी, मतलब थीटा कितना आ जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। ऐसा करते हैं और ड्रिफ्ट निकाल सकते हैं। अगर एंगल निकाल लिया, सारा वेलोसिटी दिया है तो वो तो पहला क्वेश्चन बन गया ना जो हमने सॉल्व किया ऑलरेडी, ड्रिफ्ट निकालने का पिछला क्वेश्चन बन गया। अगर एंगल पता चल गया तो वो ड्रिफ्ट निकाल सकते हैं, अब हम मिनिमम ड्रिफ्ट निकाल सकते हैं, ठीक है ना। थीटा पहले थीटा निकालना फिर ड्रिफ्ट निकालना। अब देखो इस केस में वीआर दिया है, वीआर दिया हुआ है, यहाँ पे किसका ज्यादा है, देखो थीटा निकालना है, फिर से कौन सा ज्यादा है, किसका कैपेसिटी ज्यादा है, मेरा कैपेसिटी ज्यादा है, मतलब मिनिमम ड्रिफ्ट कितना हो जाएगा, मिनिमम ड्रिफ्ट 0 हो जाएगा सिंपल। और किस एंगल पे होगा, किस एंगल पे होगा, फिर से वेलोसिटी ऑफ रिवर बाय दिस, मतलब अगेन 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। फिर से वीआर बाय वीबीआर, जो भी बड़ा है उसको नीचे रख देंगे सिंपल, जो बड़ा वेलोसिटी होगा उसको नीचे रख देंगे। यहाँ पे फटाक से बोलो कितना हो जाएगा, थीटा फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट किसका ज्यादा है, मेरा कैपेसिटी ज्यादा है, राइट, मेरा कैपेसिटी ज्यादा है तो ड्रिफ्ट तो 0 हो जाएगा। और किस एंगल पे रो करेंगे, sin थीटा इक्वल टू 5/6 सिंपल,
sin थीटा इक्वल्स टू 5/6 पे हम रो कर लेंगे, ठीक है। ओके, तो ऐसे करके कर लेने का आपको सिंपल। तो ये बेसिकली क्या था, रिवर बोट प्रॉब्लम्स था। ऐसा ही करके रेन मैन प्रॉब्लम्स है, वो मैं क्लास में बता दूंगा आपको, रेन मैन क्लास में बता दूंगा, ठीक है। रेन मैन वही बहुत सिंपल है, आप बुक से देख के खुद से भी समझ सकते हैं। रेन मैन प्रॉब्लम्स भी होता है। अब ये सारा क्या, एयरक्राफ्ट वेट सारा स्टैंडर्ड है, अब ये रखने का जरूरत नहीं है, मैंने जो कराया है बेसिकली क्या था 2D था और थोड़ा दिमाग लगाना था। बेसिकली कुछ कुछ चीज सीखे हम, क्या सीखे कि जब परपेंडिकुलरली रो करेंगे तो रिवर क्रॉस करने में मेरे को बेसिकली किसी भी एंगल पे हम रो करें, हमको रिवर क्रॉस करने में कौन सा कंपोनेंट हेल्प करेगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट हेल्प करेगा क्रॉस करने में। और इस परपेंडिकुलर कंपोनेंट को रिवर का वेलोसिटी अफेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है ना, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो ये वाले कंपोनेंट को ये वाला कंपोनेंट अफेक्ट नहीं करेगा। ड्रिफ्ट के लिए कौन सा कंपोनेंट हेल्प करेगा, ये वाला कंपोनेंट या ये वाला कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट। तो अब प्रॉब्लम क्या है, रिवर का भी एक ऐसे कंपोनेंट है और बोट का भी ऐसे है, तो एक रिजल्टेंट कंपोनेंट निकालना पड़ेगा और देखना किस डायरेक्शन में आ रहा है। पॉजिटिव आ रहा है मतलब प्लस x किलोमीटर ड्रिफ्ट होगा, क्योंकि रिजल्टेंट वेलोसिटी प्लस x किलोमीटर है। नेगेटिव आ रहा है अगर वेलोसिटी मतलब नेगेटिव x किलोमीटर ड्रिफ्ट होगा, सिंपल। तो इस तरह से हम टाइम निकाल सकते हैं, ड्रिफ्ट निकाल सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि मिनिमम ड्रिफ्ट का क्या मतलब है, मिनिमम ड्रिफ्ट का मतलब एग्जैक्टली ऑपोजिट पॉइंट पे पहुंच जाए और किस एंगल पे रो करे वो, sin थीटा इक्वल टू क्या देखा, वेलोसिटी ऑफ रिवर बाय वेलोसिटी ऑफ, मतलब मेरा जितना कैपेसिटी है, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। पर प्रॉब्लम क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिवर अगर ज्यादा हो गया तो पहुंच ही नहीं पाएगा वहां तक कभी। लॉजिकली दिखाया था क्यों होता है वैसा, पहुंच ही नहीं पाएगा वहां पर। उसके लिए क्या करेगा वो, ड्रिफ्ट जीरो नहीं कर सकता पर मिनिमाइज कर सकता है। मिनिमाइज किस एंगल पे होगा, sin थीटा इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर बाय वेलोसिटी ऑफ रिवर, क्योंकि वो ज्यादा है, ठीक है। उसका एक प्रूफ था। तो दोनों ड्रिफ्ट के लिए ना फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम ही है, बस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटरचेंज हो गया है। पर ये जो भी सिखा है ये क्या था, कुछ नया सिखा क्या तुम लोग, कुछ नया नहीं था, बेसिकली प्रॉब्लम के तौर पे दे सकता था, पर चूंकि एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बुक्स में डिफाइंड है, देयरफॉर आई टोल्ड यू दिस। नाउ रेन मैन प्रॉब्लम भी होता है, छाता किस एंगल पे रखें कि बारिश गिर रहा है तो अपन भीगे नहीं, वो आप खुद से देखना, वो मैं नहीं करा रहा अभी, वो मैं नहीं कराऊंगा, टाइम मिलेगा तो करा देंगे। अभी अपने को थोड़ा स्पीड जाना है इसीलिए फटाक से देखो 2-3 प्रॉब्लम्स करा दे रहा हूं आपको। अब रिलेटिव मोशन का 2-3 क्वेश्चन है, ठीक है। ये सारा भी क्वेश्चन नहीं था, ये पूछा गया है आपका 2015 के मेंस में। सिंपल ही क्वेश्चन है, देखो सपोज ये टावर है, रिलेटिव मोशन क्लियर है ना, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ठीक है। ऐसे करके एक टावर है, दो बॉल को फेंके साइमल्टेनियसली, एक बॉल को फेंके 10 मीटर पर सेकंड से एंड अनदर बॉल इज थ्रोन विद 40 मीटर पर सेकंड। आपको बोला प्लॉट ग्राफ ऑफ पोजीशन ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू। 40 मीटर पर सेकंड वाला है बॉल वन, 10 मीटर पर सेकंड वाला है बॉल टू, और ये हाइट बोलिए हाइट कितना दिया था, 240 मीटर का हाइट, हाँ 240 मीटर का हाइट, ये इंपॉर्टेंट डेटा है। तो प्लॉट ग्राफ ऑफ पोजीशन ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू विथ टाइम, ठीक है। पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना है, 4 ऑप्शन दिया हुआ था, मैं ऑप्शन नहीं दूंगा आपको। पोजीशन समझ रहे हो ना, रिलेटिव पोजीशन है, ग्राफ ऑफ पोजीशन ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू। तो बेसिकली आपको ड्रॉ करना है S1 विद रिस्पेक्ट टू टू वर्सेस टाइम, इट्स नॉट डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, पोजीशन ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू वर्सेस टाइम, इट्स नॉट इवन पोजीशन टू बी, हां ठीक है यही पूछा था एक्चुअली। प्लॉट ग्राफ ऑफ पोजीशन ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू विद द पैसेज ऑफ टाइम। ये ट्राई करो ड्रॉ करने का एक बार खुद से, मैं एक और क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, ये भी पूछा गया है यही। सपोज दो पार्टिकल 1 and 2, so 1 is moving with an acceleration of a meter per second square and this is moving with a, ये लाइक आप एक बार ट्राई करो खुद से, ये है बहुत सिंपल, ये वाला कांस्टेंट वेलोसिटी u से जा रहा है। फिर से वही पूछा था, फिर से वही पूछा है, प्लॉट ग्राफ ऑफ पोजीशन ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू। ऑफ कोर्स 4 ऑप्शन दे दिया था वहां पे,
4 ऑप्शंस वहां पे दे दिया था, पर बहुत सिंपल है, मैं ऑप्शंस नहीं कर रहा, आप लोग खुद से एक बार ट्राई करो, ठीक है। ट्राई करने के बाद देखो, मेरे को पोजीशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 बताना है ना, तो पोजीशन ऑफ 1 क्या है, 1 इसका 40 मीटर पर सेकंड वाला का पोजीशन क्या है, देखो पोजीशन ऑफ 1 240 प्लस, ऑफ कोर्स हाइट फ्रॉम द ग्राउंड का बात कर लेते हैं, कैंसिल, अब टेंशन मत लो, सब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। देखो सो हाइट ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 240 प्लस ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, ठीक है ना, यही है ना। मैं आपको थोड़ा सुंदर से लिख के दिखाता हूं, इसको ऐसे लिखो माइनस हाफ gt स्क्वायर, ऐसे पर्पसफुली लिख रहा हूं मैं। अच्छा पोजीशन ऑफ 2 कितना हो जाएगा, 240 प्लस ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, राइट, ठीक है। आपको पूछा क्या पोजीशन, ये देखो आपको पूछा था पोजीशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 विद टाइम, तो पोजीशन ऑफ 1 पोजीशन ऑफ 2, पोजीशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 का क्या मतलब है, ये इसका क्या मतलब है, पोजीशन ऑफ 1 माइनस पोजीशन ऑफ 2, इसको s कंफ्यूज है तो पोजीशन r ले लो या y ले लो, y, ठीक है, कंफ्यूजन है ऐसे ले लो, पोजीशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, डिस्प्लेसमेंट नहीं है वो, पोजीशन ऑफ 1 माइनस पोजीशन ऑफ 2, जैसे वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, वेलोसिटी ऑफ a माइनस वेलोसिटी ऑफ b, पोजीशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, पोजीशन ऑफ 1 माइनस पोजीशन ऑफ 2, एक्सेलरेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, एक्सेलरेशन ऑफ 1 माइनस एक्सेलरेशन, सारा का सारा वेक्टर है, ध्यान रखना बस, सारे के सारे वेक्टर हैं, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ 2, सिंपल, ऐसे सारा का सारा वेक्टर क्वांटिटी है वो। अब यहां सेम डायरेक्शन में तो टेंशन नहीं, माइनस लिखिए चुपचाप, सेम डायरेक्शन में, सो y12 इक्वल टू y1 माइनस y2, कितना हो जाएगा, y1 माइनस y2 डायरेक्ट बोलो, मतलब y1 माइनस y2 क्या मतलब है, 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, कितना हो जाएगा, दिस माइनस दिस, तो ये माइनस करेंगे ये कट जाएगा, ये माइनस करेंगे तो 40 माइनस 10t दैट इज 30t, और ये माइनस करेंगे तो कट जाएगा, क्या बचा 30t, सिर्फ इतना बचा। अच्छा एक और चीज दिया था y12 इक्वल टू 30t, ठीक है मैं इतना ही मानता हूं, देखो ध्यान से एक और चीज मैं लिख दे रहा हूं, प्लॉट ग्राफ ऑफ पोजीशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 विद टाइम, assume after reaching ground, यहां लिख रहा हूं, assume after reaching ground they don't rebound, assume after reaching ground they don't rebound, मतलब जो आ गया ना जमीन पे वो दोबारा उछलेगा नहीं। अब जाहिर सा बात है कौन सा जमीन पे पहले आएगा बताओ, ये टाइम के साथ आ गया, ध्यान दो y1 विद रिस्पेक्ट टू 2 क्या आ गया 30t, तो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत ही नहीं है, और ये पोजीशन ऑफ 1 है विद टाइम, पोजीशन ऑफ 2 है विद टाइम, बहुत बढ़िया, सब कुछ ठीक चल रहा है। 40 मीटर पर सेकंड वाला जो है कितना हाइट तक जाएगा, यहां तक, सपोज 10 मीटर पर सेकंड वाला सपोज यहां तक आया, प्रॉब्लम क्या हो गया, अब देखो पोजीशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 हमेशा बढ़ते ही जाएगा, आप कंफ्यूज मत होना, सर ये ऊपर गया, ये भी ऊपर गया, फिर ऊपर वाला नीचे आएगा, घटेगा तो नहीं, पोजीशन तो नहीं घटेगा, वो डिस्टेंस इंक्रीज ही होते रहेगा हमेशा, क्यों, हमको दिख रहा है इक्वेशन से साफ साफ, पोजीशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, अपना दिमाग लॉजिकल मत लगाना, लॉजिक अप्रोच, ऑब्जेक्टिव अप्रोच, कोई भी अप्रोच, कोई अप्रोच नहीं लगाना, इक्वेशन देख लो, पोजीशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 30t, हाँ मैं मानता हूं, देखो ये ऊपर गया, ये रुक गया ना, वो बढ़ते ही जाएगा पोजीशन में, जैसा हो जाएगा, ये पहले यू टर्न मार लेगा, हमेशा बढ़ेगा डिस्टेंस बिटवीन द टू, पोजीशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इज इंक्रीजिंग विद टाइम ऑलवेज, इसका ग्राफ है। अच्छा एक और चीज देखो, ये तो ऊपर जाके, ये तो ऊपर चला गया और ये ऊपर आया, अब ये नीचे आएगा, जो बॉल नंबर 2 है वो नीचे आएगा और ये ग्राउंड पे आके लग जाएगा, ग्राउंड पे आके चिपक जाएगा, है ना, जब तक ये चिपकेगा नहीं, जब तक हवा में था तब तक ये वैलिड है, तब तक ये वैलिड क्यों है, क्योंकि इसका पोजीशन ऐसे करके हम लिखे थे, पर जब चिपक गया तो इसका पोजीशन क्या हो गया 0, तब तो ये फिक्स हो गया, तो जब तक ये चिपके नहीं तब तक तो ग्राफ y इक्वल टू 30t, ये बेसिकली क्या है y12, तो y इक्वल टू 30t मतलब y इक्वल टू mx ग्राफ है ना, सीधे सीधे पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, सीधे ऐसा करके ग्राफ है सिंपल, और ये कौन सा पॉइंट है टाइम पे, ये बेसिकली टाइम है, तो ये कौन सा टाइम है, जिस टाइम पे ये 10 वाला जमीन पे ना आ जाए, जिस टाइम पे 10 वाला जमीन पे ना आ जाए, कितना टाइम लगेगा जमीन पे आने में, s इक्वल्स टू ut माइनस हाफ at स्क्वायर, इसका क्या मतलब है t स्क्वायर माइनस 10t, सॉरी 5t स्क्वायर माइनस 10t माइनस 240 इक्वल टू 0, t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5 4 जा 20 5 8 जा इतना, ठीक है, इसका मतलब t स्क्वायर प्लस 60 माइनस 80 माइनस 48 इक्वल्स टू 0, तो शायद t
ये है क्या, नहीं +6 -80 -40, ठीक है ना, -80 + 60 -20 -40, ठीक है। तो टाइम कितना आ गया 8 सेकंड। इसका इसका क्या मतलब है, 8 सेकंड के बाद, 8 सेकंड के बाद ये जहां कहीं भी होगा, ये सेकंड, ये फर्स्ट बॉल है, ये जहां कहीं भी होगा, तो कहीं भी रहा, मान लो यहाँ पे कहीं रहा फर्स्ट बॉल, ये सेकंड बॉल समय पहुंच चुका है यहाँ पे, फर्स्ट बॉल यहाँ पे कहीं इस साइड पे। अब ये जो डिस्टेंस है y12 वो घटेगा, अभी तक बढ़ रहा था 30t से, I was getting the relation with 30t, so it is increasing, but now once it reaches ground, now the position will, now this one with respect to 2 will decrease, अब घटेगा डिस्टेंस, ठीक है। और किस रेट से घटेगा, ये डिस्टेंस किस रेट से घटेगा, तो ये किस फॉर्मूला से दिया जाएगा, ये जो बेसिक रिलेशन है कि ये किस स्पीड से यहाँ तक, ये डिस्प्लेसमेंट जो है वो किस रिलेशन से देंगे बॉडी वर्ग, ये जो रिलेशन है वो किस, मतलब वो जो डिस्टेंस है वो किस रिलेशन से घट रहा है, वो कैसे बताएंगे हम, वो जो भी उसका वेलोसिटी रहा होगा -12 gt², राइट। इसका यहाँ पे जो भी वेलोसिटी रहा हो, मतलब 8 सेकंड में 40 मीटर पर सेकंड से जहां भी रहा हो, 8 सेकंड में ऑफ कोर्स 2u/g, अच्छा इसका टाइम ऑफ फ्लाइट ही 8 सेकंड, देखो 2u/g, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट ही 8 सेकंड है, तो मेरा आया वो कितना 8 सेकंड आया ना, 8 सेकंड का मतलब 2u/g 2 × 40/2, तो ये जो 2u/g आया, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या मतलब है, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब यहां से ऊपर ट्रैवल करके वापस यहीं पे आ गया, तो ये जो 40 मीटर पर सेकंड वाला जो बॉल था, बॉल 1, वो 8 सेकंड के बाद घूम फिर के यहां पे आ गया एग्जैक्टली, और ये बॉल 1 8 सेकंड के बाद ग्राउंड पे आ चुका है, ठीक है। तो 8 सेकंड तक के लिए ये वाला इक्वेशन वैलिड है, कहां तक के लिए 8 सेकंड तक के लिए, और 8 सेकंड के बाद ये तो रुक गया ना, 8 सेकंड के बाद अब ये वाला वैलिड नहीं है, सेकंड बॉल का ये वाला, ये कौन सा बॉल, सेकंड बॉल के लिए ये वाला वैलिड ही नहीं है, इसे सेकंड बॉल का पोजीशन क्या है, ये क्या लिख दिया, सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 कितना हो जाएगा, वो जो y लिख रहा हूं ना वो y कोऑर्डिनेट है, इसको ओरिजिन मानते हुए ध्यान रखना, तो वो कितना हो जाएगा, यहां पहुंच गया तो 240 -12 gt² है ना, 240 पे है ना, देख लो 240 पे है, तो 240 -12 gt², और पोजीशन ऑफ 2 कितना है 0, वो तो यहां पे आके लटक गया बॉल 2, ठीक है। तो y12 कितना आ जाएगा 240 -5t², ये आ गया नया इक्वेशन, वो आ गया नया इक्वेशन। अब एक चीज ध्यान दो, ये जो नया इक्वेशन है वो क्या बताता है कि ग्राफ कैसा है, 8 सेकंड के बाद से कैसा ग्राफ होगा, 8 सेकंड के बाद से कैसा ग्राफ होगा, पैराबोलिक ग्राफ होगा, देखो y12 और इधर t², मतलब पैराबोलिक पाथ होगा, राइट। अच्छा y12 जो मेरे को y12 और t का ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, बेसिकली क्या है y12 और t, तो ग्राफ है पैराबोला, वो क्लियर है, y12 के अलोंग पैराबोला होगा, या तो ऊपर या तो नीचे, पैराबोला तो वैसा होगा। अब एक और चीज -5t² है, मतलब पैराबोला नीचे की तरफ होगा, मतलब यहां से नीचे की तरफ पैराबोला बना देना है आपको चुपचाप, ठीक है ना, ऐसा करके पैराबोला आपको बना देना है। एक चीज ध्यान दो, जब हम t को 8 पुट करेंगे तो मेरा y12 कितना आएगा, y12 आएगा 240 -64 × 5 320 -80। आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि t = 8 पे आ जाए मेरा क्या चीज, हाँ 240, पर 240 नहीं आ रहा है, कुछ और आ रहा है, कुछ अजीब सा आ रहा है, ठीक है। इसका ये जो बेसिक, तो बेसिकली ये समझो कि t = 8 के लिए ये वैलिड नहीं है, ये जब इक्वेशन लिखे ना वो न्यू इक्वेशन है, इट्स अ न्यू इक्वेशन, इट्स अ न्यू इक्वेशन। इसका मतलब एट t = 0 y12 कितना है, देखो एट t = 0 y12 है 240 मीटर, ये नया इक्वेशन, मतलब ये ग्राफ को भूल जाओ। एट t मतलब ये जो ग्राफ बनाया ना वो सेकंड के लिए बनाया, जो कि नया टाइप का है, नया ये जो नया लिखा ना ये कब से वैलिड है, जब यहां पहुंच चुका है दोनों तब से वैलिड है। इसका मतलब t = 0 पे y12 240 है, जो दिख भी रहा है, ये 240 है बेसिकली, जो मेरे को दिख भी रहा है, समझ आ रहा है, ये h नहीं है, वो एक सेकंड के बाद ये ग्राउंड पे आ गया और ये यहां पे आएगा, तो बेसिकली ये बोल रहा हूं मैं आपको, यहां पे 8 मत पुट कर देना, ये नया इक्वेशन है जो यहां से वैलिड है, दिस टाइम ऑनवर्ड्स 8 सेकंड ऑनवर्ड्स वैलिड, 8 सेकंड पे t कितना पुट करेंगे 0, क्योंकि ये वैलिडिटी यहां से लेके यहां तक का है, इसलिए t को 0 पुट करेंगे तो देखो y12 240 आ रहा है, जो सही है, 8 सेकंड पे ये पैराबोला सेटिस्फाई होना चाहिए 240 पे, और यहां पे 0 पुट करना, t को 8 मत पुट कर देना बस, तो ये है आंसर। ऐसा करके क्वेश्चन पूछा था, अच्छा क्वेश्चन था, मतलब रिलेटिविटी का भी था
रिलेटिविटी नहीं, रिलेटिव मोशन, रिलेटिविटी तो आइंस्टाइन का, ये रिलेटिव मोशन का क्वेश्चन था और साथ ही साथ उसमें ग्राफ भी घुसा दिया था थोड़ा सा। वैसे ये वाला एक क्वेश्चन पूछा था, ये बहुत सिंपल है, प्लॉट ग्राफ ऑफ पोजीशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, पोजीशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, तो पोजीशन ऑफ 1 कितना है फटाक से देखो, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो पोजीशन ऑफ 1 कितना है, हाँ पोजीशन ऑफ 1 कितना है 80 स्क्वायर, राइट, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट मतलब बेसिकली ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर है इसका, और u मतलब रेस्ट से मतलब ये 0, पोजीशन ऑफ 2 कितना है, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है मतलब ut, तो पोजीशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 मतलब 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 मतलब x1 माइनस x2 मतलब हाफ 80 स्क्वायर माइनस ut, ये मेरा x12 और ये है t, कैसा इक्वेशन है y इक्वल टू a माइनस सॉरी y, ये कांस्टेंट है at स्क्वायर माइनस bt टाइप का है, इस टाइप का इक्वेशन। सिंपल सा बात है, y के अलॉन्ग रहेगा मतलब x12 ही y माना है मैंने, तो y के अलॉन्ग रहेगा पैराबोला, या तो ऐसे या तो ऐसे। अच्छा t इक्वल्स टू 0 पे, t इक्वल्स टू 0 पे y भी 0 है मतलब एक पॉइंट तो यहाँ पे है। अब पैराबोला ऊपर की तरफ खुलेगा नीचे की तरफ खुलेगा, रहेगा तो y के अलॉन्ग, पर किस ऊपर खुलेगा नीचे खुलेगा, देखो कांस्टेंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, t स्क्वायर का हाफ a, बोला एक्सेलरेटेड है, एक्सेलरेटेड है बोला है, पॉजिटिव है मतलब ऊपर की तरफ जाएगा। अच्छा ऊपर की तरफ जाएगा तो ऐसे होगा या ऐसे करके होगा, कैसे करके होगा, देखो ऐसे करके तब रहता जब इस पॉइंट पे मिनिमा आता, इस पॉइंट पे मिनिमा आएगा क्या वो चेक करना पड़ेगा, तो ये बेसिकली मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, x12 ही लिख दे रहा हूँ और ये a/2 ही है, ठीक है, और ये क्या है u, मिनिमा के लिए क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा देखो a/2 into 2t minus u, ये कट गया, 80 minus u को 0 से जब इक्वेट कर देंगे तो t क्या आ जाएगा u/a, t आएगा u/a मतलब at t equal to u/a पे मिनिमा होगा, यहाँ पे मिनिमा होगा, ये मिनिमा नहीं होगा 0 पे, तो इसलिए ग्राफ ऐसा करके जाएगा, दोनों हो सकता था, यहाँ से भी कोई बच्चा सोच सकता था ऐसे होगा, और वो देखना पड़ेगा ऐसा तब होता है जब ये मिनिमा पॉइंट होता है, नहीं वहां पे मिनिमा कहाँ पे आएगा u/a, तो ये आंसर है। तो ऐसे करके रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चंस पूछ सकता है आपसे, तो कुछ भी रटने की जरूरत नहीं आपको रिलेटिव वेलोसिटी में, बहुत सारे क्वेश्चंस विदाउट रिलेटिव मतलब रिलेटिव वेलोसिटी के भी हो सकता है, पर ये सब स्पेसिफिक क्वेश्चंस है रिलेटिव वेलोसिटी का और ग्राफ का कंबाइंड, जो पूछा भी गया है और पूछता है, तो ग्राफ से तो पूछता ही है हर साल, मान के रखो 3-4 क्वेश्चन पूछेगा, और अगर काइनेमेटिक्स से क्वेश्चन पूछा तो रिलेटिव वेलोसिटी से रहेगा, जनरली पूछता है रिलेटिव वेलोसिटी से, और ऑफ कोर्स इन कॉम्बिनेशन विद प्रीवियस टॉट टॉपिक्स, सो देयरफॉर ऑल द टॉपिक्स आर रिलेटेड टू ईच अदर, प्रोजेक्टाइल में भी रिलेटिव मोशन आता है, क्लास में बताऊंगा आपको कभी, ठीक है। सो ऐसा इट इज एन इनफाइनाइट टॉपिक, उतना पढ़ा नहीं सकते, आप प्रैक्टिस करेंगे, इससे डाउट्स आएगा, आई विल क्लैरिफाई द डाउट्स वन बाय वन, ठीक है। नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स विल स्टार्ट विद न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। हरे कृष्णा।